शाम को घर में आए, प्यार से बुलाया, बेटी जरा मेरे करीब आ। कितना मोहब्बत भरा ज़माना था, कितना मोहब्बत भरा ज़माना था। बहू थी लेकिन बेटी बनाकर रखी। आज हम भी अपनी बहू को बेटी कहकर पुकारते हैं। हम तो कहते हैं मेरी बेटी तो फलां है। अल्लाह की कसम, हमारी बेटी वही है जो मेरे और आपके पास है, जो हमारे बेटे के अक़द में आ गई। हमारी बेटी अब ये है, वो जो हमारे नफ्स से पैदा हुई है, वो अब मुश्किल वक्त पे ये बेटी पहले पहुंचेगी, जिसे हम बेटी मानने के लिए गवारा नहीं करते। हम सास कहती है मैं बेटी क्यों कहूं? अगर सास अपनी बहू को बेटी नहीं बनाएगी तो वो कैसे मां? अपनी बारी आती है, कहती मैं तो उसकी मां जैसी हूं। होता है ये नहीं घरों में? ये अपनी बारी आती है, मैं तो उसकी मां जैसी हूं, मेरी खिदमत नहीं करती, मेरी बात नहीं मानती, मेरे आगे मुंह यूं जोड़ती हुई दिखाई देती है। जरा अपने गिरबान में झांक कर देखा जाए कि मैं उसके साथ कौन सा सलूक करती हूं। मैं उसे बेटी तस्वर नहीं करती, वो मुझे मां कैसे तस्वर कर सकती है? अब पहले उसे बेटी बनाओ, फिर वो आपको मां बनाएगी। हम कहते नहीं मेरा एहतराम हो, उसका ना हो। क्यों? वो किसी की बेटी नहीं है। जिस तरह अपनी बेटियों पे दुख होता है, दर्द होता है, अपने बेटे के अक़द में लाने वाली के लिए भी ऐसे ही दर्द और तकलीफ होनी चाहिए। तो फिर देखो घर का माहौल कैसे मोहब्बत भरा बन जाता है। अब फर्क ही नहीं, बेटी और बहू में फर्क नहीं होगा। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, आमना के लाल ने फरमाया उस घर के अंदर रहमतों का ढेर होगा। जब इंसान एक दूसरे में तफावत करना शुरू कर देगा, ये तो मेरी बहू है, ये मेरी बेटी है। बेटी के साथ बड़े प्यार भरे अंदाज से बात की जाए और बहू की बारी आए तो गुस्से भरा ले जा हो, ये कहाँ का इंसाफ है? फिर उस घर के अंदर क्या होगा? लड़ाई झगड़े होंगे, फितना फसाद होगा, आए रोज आओ बका लगी रहेगी। अगर इनको मिटाना है तो सबसे पहले अपने आप को तब्दील करना है। घर वाले जो हैं ना, सास ससुर जो हैं, वो अपने आप को तब्दील करेंगे। अल्लाह की कसम उठा कर कहता हूँ, आजमा कर देख लो। अपनी बहू को बेटी कहकर एक बार पुकार कर तो देखो, कितने मोहब्बत भरे अंदाज से आपको अब्बा जी करके कह करके पुकारेगी। लेकिन हम कहते हैं कि मेरा एहतराम दूसरा करे, उसका कोई एहतराम नहीं है। बहरहाल अल्लाह हमें भी प्यार भरी जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी जरा मेरे करीब तो आओ, इतनी मशहूर कुन खुशबू तुझे कौन ला कर देता है। बेटी की आंखों में आंसू आ गए, रोना शुरू हो गई। अरे अब्बा हुजूर आप क्या कह रहे हैं? बेटी कहा तो जवाब भी अब्बा मिल गया। अरे लड़की कहकर नहीं कहा, अरे मेरी बहू कहकर नहीं पुकारा, कहा तो क्या कहा बेटी। अरे मेरी बेटी जरा मेरे करीब तो आना, इतनी मशहूर कुन खुशबू तुझे कौन ला कर देता है। अब बेटी की आंखों में आंसू आ गए, रोना शुरू हो गई। अब्बा हुजूर आपने क्या कह दिया है? मैं कैसे बेवा होकर खुशबू इस्तेमाल कर सकती हूँ? और ख़ास कर मैं जिन दिनों में हूँ, मैं तो खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकती।
लेकिन अब्बा हुजूर आपने पूछ ही लिया तो सुनिए ना, मैं खुद परेशान हूँ, मैं खुद हैरान हूँ। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है अगर आपके सामने बयान कर दूं तो आप मुझे पागल दीवानी कहने लग जाओगे। अब्बा हुजूर कहने लगे बेटी क्या बात है, जरा मुझे भी तो बतला देना। बेटी आमिना कहने लगी अब्बा हुजूर क्या बतलाऊं, जब रास्ते से मैं चलती हूँ शिद्दत भरी धूप होती है, कड़ाकेदार धूप होती है, आसमानों से बादल का टुकड़ा मुझ पे आकर साया फगन हो जाता है। रास्तों पे चलती हूँ, मेरे साथ मेरी सहेलियां भी होती हैं, झाड़ीदार रास्ते होते हैं जिनमें नोकीले पत्थर होते हैं। अब्बा हुजूर जब मैं उन नोकीले पत्थरों पर पांव रखती हूँ, मेरा पांव किसी नोकीले पत्थर पे आता है, वो पत्थर भी मोम बन जाता है। जब मैं दरख्तों से गुजरती हूँ तो दरख्त भी झुक झुक कर मुझे सलाम करते हैं। अब्बा हुजूर क्या क्या बतलाऊं, क्या क्या बतलाऊं। बैतुल्लाह के करीब से गुजरती हूँ तो बैतुल्लाह भी झुक कर अदाब बजा लाता है। अरे अब्बा हुजूर क्या बतलाऊं, जिस जगह पर मैं थूकती हूँ वहाँ से खुशबुएं महकना शुरू हो जाती हैं। मेरी सहेलियाँ वहाँ इकट्ठा हो जाती हैं, इकट्ठा होकर वहाँ पर खुशबू सूंघती हुई दिखाई देती है। जूं जूं वक्त विलादत करीब आता जाता है, आसमां की तरफ देखती हूँ, आसमां भी अदाब बजा लाता है। सितारों की तरफ देखती हूँ तो सितारे भी झुक कर अदाब बजा लाते हैं। तो शायर यहाँ खूबसूरत नक्शा खींचता हुआ दिखाई देता है कि सितारों से कह दिया कुछ करो तुम, सितारों से कह दिया कुछ करो तुम, आफताबे मुनव्वर आ गया। सितारों से कह दिया कुछ करो तुम, आफताबे मुनव्वर आ गया। सभी पैगंबर आ गए, पैगंबरों का पैगंबर आ गया। सभी पैगंबर आ गए, पैगंबरों का पैगंबर आ गया। कौन आया कि मुक्के गम खुशियाँ हज़ारा मिल गईया, मुक्के गम खुशियाँ हज़ारा मिल गईया। कमली वाला आया ते बहारा मिल गईया। उच्चा सुभान अल्लाह, इतनी टेढ़ी सुभान अल्लाह। मुक्के गम खुशियाँ हज़ारा मिल गईया, कमली वाला आया ते बहारा मिल गईया। गम्मा दा देरा दूर दूर हो गया, गम्मा दा देरा दूर दूर हो गया। दिल भी उजाला सारा नूर नूर हो गया। ये कौन आ रहा है जो जहाँ का सरदार आ रहा है, महबूब खुदा आ रहा है, उम्मत का दिलदार आ रहा है, दोनों जहानों का सरदार आ रहा है। अभी आए नहीं, इतनी बरकतें, इतनी रहमतें, इतनी वुसअतें जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता। जनाब आमिना कहती हैं जब वक्त मिलाद करीब आया, जब वक्त विलादत करीब आई, मिलाद का माना पैदा होना, मिलाद का माना उस पे आता है जो दुनिया में इससे पहले ना हो अब आया हो।
और जो पैदा वो होता है जो पहले से जो हो तो वो पैदा नहीं होता। आज तो लोगों ने चौकों के नाम रख लिए, मिलाद चौक, मिलाद रोड। मिलाद का माना क्या है? पैदा होना, पैदाइश होना, बच्चे या बच्ची का पैदा होना। तो जिस चौक का नाम हो मिलाद चौक, तो माना क्या हुआ? बच्चे पैदा होने वाला चौक। आज फलां जगह मिलाद है, माना क्या है? फलां के घर आज आमना के लाल ने फरमाया कि ये खबर किसी को, जिस घर के अंदर बच्चा या बच्ची पैदा होने वाली होती है, कैसे बापर्दा तरीके से कोशिश ये होती है कि घर ही में बच्चा या बच्ची पैदा हो जाए। अस्पताल भी ले जाना ये दिखाने की चीज़ है या छुपाने की? छुपाने की ना, इज्जत का मकाम है यहाँ पर। तो फिर जब हम ये नारे लगाएंगे तो फिर क्या सामने आएगा? इस मिलाद का इनकार करने वाला कोई नहीं है। तकरीब होनी है तो मकसद मिलाद मुस्तफ़ा हो जाए, मकसद सीरत मुस्तफ़ा हो जाए, मकसद मुस्तफ़ा हो जाए, मकसद आमद मुस्तफ़ा हो जाए कि आका के मिलाद का मकसद क्या है वो बताना है, आका की सीरत और सूरत बतलानी है। अब ये मस्जिद है, मैं बाहर खड़ा होकर चिल्लाना शुरू कर दूं ये मस्जिद है, ये मस्जिद है, ये मस्जिद है। आप कहोगे मौलवी साहब हम अंधे तो नहीं हैं, हमें भी नज़र आता है ये मस्जिद है। आप पूछोगे हमें बताओ ये मस्जिद है, इसके आदाब क्या हैं, इसके आदाब क्या हैं, इसको आबाद कैसे करना है, हमें ये बतलाओ। नज़र तो हमें भी आती है, हम भी नरटे लगाते रहे जी आका का मिलाद है, मिलाद है, मिलाद है। ज़रा ये तो बतलाओ कि मिलाद का मकसद क्या है। जब आका का मिलाद हुआ तो फिर उसका मकसद क्या था? आका के मिलाद से पहले लोगों के क्या हालात थे, बाद में क्या हुए, वो आका की सीरत और सूरत बतलानी है। सूरज जब तुलू होता है आवाज़ें अवेज़ा करने की ज़रूरत नहीं होती। सबको बताऊं जी सूरज तुलू हो गया है, वो कहेगा मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे भी दिखाई देता है। अगर बतलाना ही चाहता है तो बतला, इसके फ़ायदे क्या हैं? वो फ़ायदे कोई नहीं बतलाता, वो तरीक़े कोई नहीं बतलाता, सिर्फ उसी पे आवाज़ें लगाई जाती हैं। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आका का जब मिलाद हुआ, आका का मिलाद हुआ तो कायनात से सारे जुल्म व सितम ख़त्म हो गए, सारे जुल्म व सितम ख़त्म हो गए। जनाब आमिना फरमाती हैं जो जो वक्त विलादत वक्त मिलाद करीब आता जाता है, अजीब अजीब हालात देखती हूँ। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को इस कायनात में जब भेजना चाहा, ज़रा सुनिए तो सही नाम, कितनी औरतें तुराद ज़ुबूर की आलमा थी जिन्हें ये फ़िक्र लाहिक थी दो जहां का सरदार हमारे वतन से होकर दुनिया में आए। जनाब अब्दुल्ला को दावत निकाह दिया, खुद पैगामात भेजे कि हम अब्दुल्ला से शादी करना चाहती हैं। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारों को एक मर्तबा मस्जिद नबवी में बैठे हुए अपने वक्त मिलाद की बातें सुना रहे हैं। फरमाया ओ मेरे जानिसानो, जब रब्बुल आलमीन ने मुझे कायनात में भेजना चाहा, मुझे भेजना चाहा, भेजे हुए नहीं थे ना, होते तो भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। फरमाया जब रब्बुल आलमीन ने मुझे कायनात में भेजना चाहा तो सबसे पहले मेरे इस्लाफ और इंसाफ को पाकीज़ा पैदा फरमाया। जिन जिन अरहाम में रब्बुल आलमीन ने मुझे रखना था
उन अरहाम को पाकीज़ा पैदा फरमाया और जिन जिन पुश्तों में मुझे रखना चाहा उन पुश्तों को भी पाकीज़ा पैदा फरमाया। सबसे पहले मेरे इस्लाफ व इंसाफ को पाकीज़ा पैदा फरमाया। इंसाफ व इस्लाफ को पाकीज़ा पैदा फरमाने के बाद सबसे पहले अम्बिया की सफ़ का इंतखाब फरमाया। अम्बिया की सफ़ का इंतखाब फरमाने के बाद खलीलुल्लाह का इंतखाब फरमाया है। खलीलुल्लाह के इंतखाब फरमाने के बाद खलीलुल्लाह के 2 बेटों का इंतखाब फरमाया। खलीलुल्लाह के 2 बेटों का इंतखाब फरमाने के बाद इस्माइल ज़बीहुल्लाह का इंतखाब फरमाया। इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतखाब फरमाने के बाद इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कई कबीलों में से बनु कनाना का इंतखाब फरमाया। बनु कनाना का इंतखाब फरमाने के बाद बनु हाशिम का इंतखाब फरमाया। बनु हाशिम का इंतखाब फरमाने के बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब का इंतखाब फरमाया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब का इंतखाब फरमाने के बाद अब्दुल मुत्तलिब के 10 या 11 बेटों का इंतखाब फरमाया। अब्दुल मुत्तलिब के 10 या 11 बेटों का इंतखाब फरमाने के बाद जनाब अब्दुल्लाह का इंतखाब फरमाया। जब जनाब अब्दुल्लाह का इंतखाब फरमाने के बाद अब्दुल्लाह के घर में जनाब आमना का इंतखाब फरमाया। जनाब आमना का इंतखाब फरमाने के बाद अब्दुल्लाह के घर में आमिना की गोद में रसूलुल्लाह का इंतखाब फरमाया है। जब मेरे आका का मिलाद हुआ रब्बुल आलमीन ने सारी पुश्तों को नस्लों को पाकीज़ा फरमा दिया। जिस वक्त विलादत वक्त मिलाद का वक्त करीब आया खुदाई नर्सिंग स्टाफ मौजूद हो गया। दुनियावी किसी औरत को वहाँ नहीं छोड़ा गया। रब्बुल आलमीन ने कायनात वालों को बतला दिया मेरा सोना ते मनमोना पैगंबर आज दुनिया पे आएगा। मेरे महबूब की बेइज्जत होगी। दुनिया वालों तुम ज़रा दूर हो जाओ। जनाब मरीम फरमाती हैं सुबह के करीब का वक्त है। घर का आलिम ये है जिस चिराग के अंदर तेल डालकर चिराग को रोशन किया जा रहा है वो तेल भी खत्म, वो रोशनी भी बुझ गई। अब वो कहती है मैं परेशान हो गई, दर्द से शुरू है, वक्त मिलाद करीब है, अंधेरा ही अंधेरा है। अरे कायनात वालों तुम बड़े खुश नसीब, अगर रब्बुल आलमीन चाहते तो चांद को हुक्म दे देते। आज तूने अपनी किरणों को मेरे महबूब के दरवाजे पे समाये रखना है। सारा घर रोशन हो जाता, सारा घर मुअत्तर हो जाता, लेकिन रब्बुल आलमीन ने कायनात वालों को बतला दिया ओ कायनात में बसने वाले गरीबों, कायनात में बसने वाले यतीमों, कायनात में बसने वाले बेआसरा लोगों, तुम ये मत सोचना हम गरीब हैं, हम तंग दस्त हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं, रोशनी करने के लिए कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं। मैंने दो जहां का सरदार भी इसी अंधेरे में भेजा है। तुम बड़ी शान वाले हो। जनाब मरियम फरमाती हैं जिस वक़्त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, सारा घर रोशन हो गया। सारा घर क्या, केसरों किंगरा के किंगरे टूटते हुए दिखाई देते हैं। बरसों पुरानी जलने वाली आग भी बुझती हुई दिखाई देती है। आमिना के लाल दुनिया में आए, दुनिया में आने के बाद दुनिया में जुल्म और सितम खत्म हो गए। कभी हमने ये सोचा
जब हम किसी पे जुल्म करते हैं, आज मैं दूसरों पे जुल्म करता हुआ खुश होता हूँ, खुशी महसूस करता हूँ कि देखो मैंने इसको दबा दिया जी, इसको मैंने अपने नीचे कर लिया जी। हालांकि ये जुल्मत इंसानियत के खिलाफ है। माशरे के अंदर अगर ये जुल्मत होंगे तो वहां रहमतें नहीं आएंगी। आज हर शख्स अपनी तरफ हर बात को सोचता है, अपने साथ मंसूब करता है, दूसरी की तरफ वही बात मंसूब करना वो गवारा नहीं समझता। अल्लाह के महबूब का इधर मिलाद हुआ, अल्लाह के महबूब की विलादत बासआदत हुई। उधर जनाब अब्दुल मुत्तलिब हतीम काबा में इबादत कर रहे हैं, रब को राज़ी कर रहे हैं। पैगाम पहुंच गया, पैगाम पहुंच गया कि आप यहाँ इबादत में मशगूल हो, आपको तो रब्बुल आलमीन ने पोता अता कर दिया है। पोता भी ऐसा अता किया है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जनाब अब्दुल मुत्तलिब फौरन उठे, सीधे घर में आए। घर में दाखिल होने के बाद बेटी पे आवाज लगाई। देखो फिर आवाज किस पे दी? बेटी ने लब्बैक कहते हुए अब्बा हुजूर को जवाब दिया। अब्बा हुजूर कहने लगे, बेटी मैंने रब्बुल आलमीन से चांद जैसा पोता मांगा था, रब्बुल आलमीन ने तो चांद से भी हंसी पोता अता कर दिया है। बेटी कहने लगी, अब्बा हुजूर आपने चांद जैसा पोता मांगा, मैंने तो चांद से भी हंसी बेटा मांगा था। आज रब्बुल आलमीन ने चांद से भी हंसी बेटा अता कर दिया। मुझे बेटा मिल गया, आपको पोता मिल गया। मुझे बेटा मिल गया, आपको पोता मिल गया। लेकिन ये बात करने की देर है, जनाब आमिना की आंखों में आंसू जारी हो गए। जनाब आमिना रोना शुरू कर देती है ज़ानो कतार। खुशी का मौका है, रब ने चांद से भी हंसी बेटा अता कर दिया। आमिना क्यों रो रही हो? ये रोने का मकाम नहीं है, ये तो खुशी का मकाम है। आमिना बेटी तेरी आंखों में आंसू क्यों? जनाब आमिना, अब देखना, गौर से जरा सुनना, खुशी का मौका है ना। कितनी बड़ी खुशी होगी जब दो जहां का सरदार आमिना की गोद में आया होगा। अब इतनी बड़ी खुशी में आमिना की आंखों में आंसू क्यों? खुशी में कोई रोता है? वो तो कपड़ों में समा नहीं जाता ना। लेकिन आमिना हमें बतलाना चाहती हैं, खुशी खुशी होती है, गम गम होता है। अब्बा हुजूर कहने लगे, बेटी तेरी आंखों में आंसू क्यों? साथ पास में बैठने वाली औरतें भी पूछती हैं, बेटी तेरी आंखों में आंसू क्यों? तूने रब से चांद जैसा बेटा मांगा, तुझे वो भी मिल गया। तेरी गोद हरी भरी हो गई, रोती क्यों है? जनाब आमिना कहने लगी, अरे मुझसे सवाल करने वाली हो, जरा मेरे सवाल के जवाब को गौर से सुनना। जरूर बड़ा खुशी का मकाम है, मैंने रब से जो मांगा वो मुझे मिल गया। लेकिन आज रोती इसलिए हूं क्या है, काश अब्दुल्ला जिंदा होते। हाय काश कि अब्दुल्ला जिंदा होते, इस नन्हे से फूल जैसे बेटे के अब्बा जिंदा होते, आज वो कितने खुश होते। उस इतनी बड़ी खुशी पर गम, अब्दुल्ला का गम बारी हो गया। वो कब दुनिया से रुखसत हुए थे, लेकिन आज बेटा पैदा हुआ तो कौन याद आ गया? अपना खामन और उस बच्चे का बाप याद आ गया। उस दुख के अंदर जनाब आमिना अपनी ये खुशी भी
भूल गई। बतला दिया जब खुशी पे गम आ जाए फिर खुशी नहीं मनाई जाती, जब खुशी पे गम आ जाए तो फिर गम उस पे बारी हो जाता है, खुशी खुशी नहीं रहती है। आमिना इसलिए रोती हूँ कि हाय काश इसका बाबा जिंदा होता, आज वो कितने खुश होते अपने लगते जिगर को देख कर। उस वक़्त जनाब अब्दुल मुत्तलिब बेटी को हौसला अफजाई करते हुए बेटी को बताते, बेटी कोई बात नहीं, ये तो रब के फैसले थे ना, ये तो रब के फैसले हैं, रब के फैसलों पे नाराज नहीं होना चाहिए, रब के फैसलों पे रोना नहीं चाहिए, रब के फैसलों पे रब का शुक्र अदा करना चाहिए। अरे बेटी इन बातों को छोड़, इतना हसीन और जमील बेटा अल्लाह ने तुझे अता किया, जरा बता तो सही ना इसका नाम क्या रखना है। जनाब आमिना कहने लगी, आप बताइए ना क्या नाम रखा जाए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने बच्चे पे नज़र दुराई, नज़र दुराने के बाद मेरे वहमो गुमान में ऐसा कोई नाम ही नज़र नहीं आता जो इस हसीन का रखा जाए। ये तो हसीनों में से हसन है, जमीलों में से अजमल है, शरीफों में से अशरफ है, ऐसा नाम मेरे ज़हन में नहीं, मेरे दिलो दिमाग में नहीं है। जनाब आमिना कहने लगी, अब्बा हुजूर मेरे ज़हनों में, मेरे वहमो गमान में, मेरे दिलो दिमाग में एक नाम घूमता हुआ दिखाई देता है, अगर आप चाहें तो मेरा जी चाहता है इसका नाम नामी, इसमें ग्रामी जनाब मोहम्मद रख लें सल्लल्लाहु। अब्बा हुजूर कहने लगे, बेटी अगर तेरा जी चाहता है नन्हे से फूल का नाम मोहम्मद रख दिया है, ऐसा नाम रखा जिस नाम से ज़बानें मुअत्तर हो जाती हैं। अगर मैं यूँ कहूँ तो बजा होगा कि नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो, नसीब जैसा भी हो, नाम मोहम्मद लेकर रब से जो भी मांगो ज़रूर मिलता है। बाकी बात इंशाअल्लाह नजम अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे भी और आप सबको भी अपने अहकाम, अपने पाक पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक पूरा कर